हेलो एवरीवन। आई होप लास्ट की क्लास क्लियर होगी सबको, है ना। लास्ट क्लास पे हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम्स किया था पावर सीरीज के ऊपर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सब पावर सीरीज पे रिजल्ट्स किए थे कि किन किन की रेडियस ऑफ कन्वर्जन सेम होते हैं। डिफरेंशिएशन में निकालोगे तो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जन सेम आती है। और यहाँ पे किया था ये वाला कि अगर ए एन एक्स एन कोई पावर सीरीज है तो मॉड एन के साथ करोगे तब भी उसकी आर ओ सी सेम आती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे रिजल्ट किया था क्या वाला, एक पावर सीरीज है जिसमें यहाँ पे एक आर चूज कर लिया हमने बिटवीन आर वन, बिटवीन 0 to आर हमारी आर ओ सी है। हमारी पावर सीरीज इस वाले इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर दे किसी कंटिन्यूअस फंक्शन पे। ठीक है, ये प्रूफ हमने बुक से देखा था थोड़ा सा। ठीक है, और कौन सा किया था, एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल वाला प्रूफ। हाँ, ये वाला प्रूफ तो पूरा ही हमने बुक से ठीक देखा था। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो बता देना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पढ़ा था ये सारा प्रूफ। ओके, अगर नहीं पढ़ा है जिसने भी, वो पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा तो फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, बुक से पढ़ना है, बुक्स शेयर कर दी थी मैंने जी ड्राइव के थ्रू। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। ठीक है, विद स्टेटमेंट करनी है, अभी बता दूंगी स्टेटमेंट क्या है, ये भी हम बुक से ही रेफर करने वाले हैं। तो मैंने आज भी डेस्कटॉप शेयर किया है, बुक विजिबल होनी चाहिए, ये रहा। ठीक है, वो सेम बुक है वो जो लास्ट टाइम जिससे कर रहे थे हम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला। ओके, तो यहाँ पे विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इसके लिए पहले एक लामा है। लामा क्या कह रहा है, बिल्कुल बायनोमियल एक्सपेंशन पे एक लामा दे रखा है, इजीली प्रूव कर सकते हो। प्रूफ नहीं कराया जाता है, कराया जाएगा तो मेरे को बता देना। ठीक है, मैं बेघर आ रही हूँ, बट बहुत इजी है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा अगर बायनोमियल एक्सपेंशन पता है तो देखो क्या दे बोल रहा लामा, फॉर एवरी एक्स इन आर एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वी हैव समेशन के रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन एन के। ये जो सिंबल है, ये नोटेशन पता है कौन से, कॉम्बिनेशन वाली है, एन सी के। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एन सी के कॉम्बिनेशन पता है ना फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल, ये जो स्कूल में पढ़ के आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करते हैं, हायर मैथमेटिक्स में कहीं पे भी जाओगे सब जगह ऐसे ही लिखा। ठीक है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम चीज है। तो रिजल्ट क्या बोल रहा है हमारा, समेशन के रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन एन सी के एक्स रेज टू पावर के वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस के। अगर याद होगा जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे अगर ए और बी है तो उनकी जो पावर्स का सम है वो एन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, के और एन माइनस के का सम क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, तो बोला जब इन सबको सम कर दोगे जीरो टू एन तक तो ये जो है आंसर वन। बहुत इजी है। देखो यहाँ पे रेफरेंस भी दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा उस वाले एक्सरसाइज पे पहुंच जाओगे। दिस इज जैसे बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 1.1 पे, यहाँ क्लिक करोगे एक्सरसाइज देख सकते हो। अप्लाइड टू ए ले लो एक्स, बी ले लो वन वन। ए प्लस बी क्या बचेगा तुम्हारा, वन, वन रेज टू पावर एन कितनी बार मल्टीप्लाई करो, वन ही है, तो इसलिए ये सम भी बना। ठीक है, प्रूफ वैसे कोई पूछता नहीं, बट फिर भी एक बार रीचेक कर लो। ऐसे दूसरा लामा दे रखा है कि फॉर एक्स इन आर एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वी है। पहले तो देखो ये वाला जो ऊपर कॉम्बिनेशन कर रहे थे वही है, एन सी के की पावर के वन माइनस एक्स एन माइनस के। एक और टर्म रख दी एन एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, और वही सम चल रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, एन एक्स वन माइनस एक्स, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, एन एक्स वन माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू कैसे छोटी रहती है हमारी, एन बाय फोर से। ओके, इसका भी प्रूफ नहीं करा रही पर चेक कर लेंगे, अगर कराया हुआ तो ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है। देख सकते हैं यहाँ पे सम खोला इन्होंने पहले। ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो ये दो लामा यूज करेंगे अभी हम अपने विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के प्रूफ में।
तो विस्टार्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के प्रूफ से पहले एक डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया इन्होंने 0 1 ठीक है। फिर बोला द पॉलिनॉमियल्स बी एन एफ, एक स्पेशल टाइप के पॉलिनॉमियल डिफाइन कर रहे हैं, बी एन एफ नोटेशन है जिसकी, बी एन एफ एक्स। डेफिनेशन का समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 to n एफ, ये जो एफ है वही वाला है, इसमें रखना है के बाय एन। फिर इनटू में एन सी के एक्स की पावर के 1 - x n - k, वही वाला जो ऊपर पढ़ के आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बर्नस्टीन पॉलिनॉमियल्स फॉर द फंक्शन एफ। ठीक है, ये बर्नस्टीन ने दिया था डेफिनेशन, याद रखना। ओके, अब देखो थ्योरम के कह रही है, ये थ्योरम है, इसी से हम अपनी विस्टार्स एप्रोक्सीमेशन थ्योरम जनरलाइज कर लेंगे। तो थ्योरम है वो, फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑन 0 1 वी है बी एन एफ कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। ठीक है, एफ दे रखा है हमें कंटिन्यूअस, ठीक है, गिवन के एफ इज कंटिन्यूअस और इंटरवल 0 to 1। टू शो क्या करना है हमें कि जो वो बी एन एफ बर्नस्टीन पॉलिनॉमियल है वो एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। ठीक है, यही देखते रहो, ये क्या है, बी एन एफ क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है, बर्नस्टीन पॉलिनॉमियल, है ना। ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है हमारा जाके, एफ पे। अभी प्रूफ तो इसका देख ही लेंगे, इसी से हमें अपनी विस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जनरलाइज करनी है। विस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ही है ये, बस उसको क्या किया है यहाँ पे, जैसे हम 0 1 पे बात कर रहे हैं, विस्टार्स में हम किस पे बात करेंगे, ये इंटरवल ए बी पे। लास्ट क्लास में भी किया था ना, तो उसमें वो जो -r1 to r1 था, उसमें भी हमने एक 0 to 1 इंटरवल पे डिफाइन किया था पहले, फिर उसको ए टू बी पे लेके गए थे, -r1 to r1 पे लेके गए थे, वैसे ही सिमिलर। तो थ्योरम यही है, विस्टार्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में खाली यहाँ पे ए बी हो जाएगा और स्टेटमेंट क्या हो जाएगी वो दिखा देती हूँ। अभी इसका प्रूफ करेंगे। देखो विस्टार्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम विद स्टेटमेंट करनी है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। क्या एफ ने लिखा, अब उन्होंने जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इंटरवल क्या कर दे ए बी, कैन बी यूनिफॉर्मली अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉलिनॉमियल्स ऑन ए बी। ठीक है, ध्यान से स्टेटमेंट समझ लो, यहाँ क्या बोल रहा है, बी एन एफ एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। विस्टार्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में क्या बोल रहा है वो, कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इंटरवल क्या ए बी, उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटेड टू अ पॉलिनॉम। ठीक है, मतलब कोई ना कोई पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करेगा जिसके एफ इक्विवेलेंट हो जाए। ये स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही बात कहना चाहती है हमें, कैसे, देखो यहाँ पे एफ कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जगह हम एफ ले लेते हैं। इंटरवल ए बी हो गया, ये वाले थ्योरम लगाओगे जब, तो क्या बोलेगा कि बी एन एफ एफ पे कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। सिंपल डेफिनेशन से बी एन एफ माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये जो है ये चीज, ये तुम्हारी पॉलिनॉमियल ही है ना, इसको कुछ पी एन नाम दे दीजिए। ठीक है, बी एन एफ से हटा के एफ, ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ये पी एन क्या है, तुम्हारी सीक्वेंस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो ये कहना चाहता है मिस्टर अप्रोक्सीमेशन थ्योरम कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एफ ए बी पे, उसको एक पॉलिनॉमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, मतलब वो किसी पॉलिनॉमियल के इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब ये। और ये कैसे आएगा, ये वाली थ्योरम से। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं दोबारा, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, एवरी continuous function on a closed interval AB can be uniformly approximated by polynomials on AB. In other words, given a continuous function f on AB, there exists a sequence Pn of polynomial such that Pn converges to F uniformly on AB, जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, विस्टर्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम का प्रूफ आएगा, तो प्रूफ कौन सी थ्योरम करनी है, यही वाली कर। ठीक है, कि 0 1 पे हम ये शो करें, तो इसलिए इस वाले थ्योरम की स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए और विस्टार की तो पता होनी चाहिए। चलो प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी है।
यहाँ पे ये जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पहले इसको हमने मान लिया वो आइडेंटिकली जीरो नहीं है, ठीक है। और एम उस फंक्शन का हमने सुप्रीमम डिफाइन कर दिया इंटरवल 0 1 पे। कैपिटल एम is सुप्रीमम मॉड एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब हमें दे रखा है क्योंकि एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है वो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, मतलब कॉम्पैक्ट इंटरवल, तो वो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी अगर कॉम्पैक्ट सेट पे है तो तुम कॉन्टिन्यूस भी हो, वैसे भी कॉन्टिन्यूस गिवन भी है। देखो लिखा है कंसीडर एप्सिलॉन पॉजिटिव सिंस एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कैसे हुआ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है कॉम्पैक्ट इंटरवल, तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। तो थ्योरम थ्योरम वही है, डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। फॉर डेल्टा पॉजिटिव एक्स वाई 0 1 पे यूनिफॉर्मली बात करें तो पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे इंटरवल से। एक्स माइनस वाई जब जब डेल्टा से छोटा है तब तक ये वाला वन इक्वेशन होल्ड करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कहाँ से आई है, कॉन्टिन्यूस और कॉम्पैक्ट इंटरवल से। अब क्या किया, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कैपिटल एम सुप्रीमम डिफाइन किया और हमने सिर्फ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी यूज, शो तो ये करना है पी एन एफ कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये शो करने के लिए हमें क्या शो करना होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखता है टू शो बी एन एफ कन्वर्जेस टू एस यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल 0 to 1, दैट इज, ठीक है। सारी कहानी अपने आप लिख लेना, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत बार, कि बी एन एफ माइनस एफ ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए और एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, जो एन नॉट बोलते थे जिसको, उसकी जगह अब आज क्या बोल रहे हैं हम इसको, कैपिटल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो मैं ना ये एन ढूंढना चाहती हूँ, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, तो मुझे मिल गया ऊपर, एप्सिलॉन तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की वजह से हमें एप्सिलॉन मिल गया था ऑलरेडी, ये रहा एप्सिलॉन बाय 2 जो चूज किया। अब हमें ऐसा एन चूज करना है जिसके लिए मेरा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट होल्ड, ठीक है। तो वो एन क्या चूज करेंगे हम, ये एम अपॉन एप्सिलॉन डेल्टा। एम ऊपर डिफाइन किया, डेल्टा एग्जिस्ट किया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से, एप्सिलॉन भी उसी की वजह से आया, ठीक है। सो दिस चॉइस ऑफ एन इज अनमोटिवेटेड एट दिस पॉइंट, मतलब हमें नहीं पता क्यों चूज कर रहे, तो हम इसलिए लिखा अनमोटिवेटेड, बट वी मेक इट हियर टू एम्फसाइज दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एक्स, एक्स की चॉइस पे, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स है उसकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता। हमें शो क्या करना, वी विल शो बी एन एफ माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स 0 1 एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कैपिटल, कंप्लीटिंग द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, ठीक है। तो ये एन चूज करेंगे, उसके लिए बी एन एफ एफ पे कन्वर्ज कर रहा है, ये अब हम शो करें। देखो कैसे, एन चूज कर लिया, टू प्रूव टू एक एक्स फिक्स कर दिया 0 to 1 से, और एन ले लिया कैपिटल एन से बड़ा। अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये एफ एक्स को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि समेशन के 0 to n एन सी के एक्स की पावर के 1 - x n - k, ये सम क्या आता है 1, वो जो फर्स्ट लैमा, ठीक है। इसके साथ अगर एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, ये एफ एक्स अंदर ले जा सकते हो, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके पास तो ना के है, के पे रन कर रहा है ना सम, ना एन है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन दे, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पे सम एन सी के एक्स की पावर के 1 - x n - k इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। देख लो वहां पे भी ऐसे किया, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन सी के एक्स के 1 - x के, तो 1 है, और इंटू एफ एक्स ये अंदर लिखते हैं। आप कंसीडर करो जो शो करना था, दैट इज बी एन ए माइनस एफ, ठीक है। लगाओ मॉड लेस देन इक्वल टू सम बाहर, मॉड एफ एफ, ओके 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 सॉरी, हाँ यहाँ पे बी एन एफ की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज समेशन एफ के बाय एन एन सी के एक्स के 1 - x के, ठीक है। तो क्या किया, समेशन दोनों से कॉमन ले लिया, बी एन एफ से एफ के बाय एन कॉमन लिया, इससे माइनस एफ एक्स, और ये वाली चीज भी दोनों के पास कॉमन है, एन सी के एक्स के 1 - x n, कुछ नहीं किया, बी एन एफ के वैल्यू पुट की, माइनस एफ किया, सम कॉमन आ रहा है, और ये वाला कॉम्बिनेशन वाला टर्म कॉमन तो बाहर रख दिया, एफ वाली टर्म
अंदर आ गए। ठीक है, अब हमारा सम रन कर रहा है 0 to n। तो इस इंटरवल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a एंड b। सम में हमारा 0 से n में है ना, तो एक सेट लिया, इसको दो सेट में डिवाइड कर दो, एक को नाम दे दो a, एक को नाम दे दो b। ठीक है, कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, वो नाम नहीं दे। ऐसे डिवाइड किया, जब तुम a से ले रहे हो तब इसे इंडिसेस से आ रहा है, और जब a से आ रहा है तो k/n और x का डिस्टेंस यानी माइनस करके जो मॉड है वो डेल्टा से छोटा है, और अगर b से आ रहे हो तो वो डेल्टा से बड़ा है। ऐसे हमने डिवाइड किया। अब देखो, जब डेल्टा से छोटे हो और तुम्हारा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब जब एक्स और वाई डेल्टा से छोटा है तब तब एफ एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन बाय टू से छोटा। एक्स की जगह क्या हो गया यहाँ, के बाई एन, और वाई की जगह एक्स, या वाई की जगह ले लो के बाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ के बाई एन माइनस एफ एक्स एप्सिलॉन बाय टू से छोटा हो जाएगा, जब के ए से आ रहा है। देख लो, ये लिखा है, और के ए नहीं, वी हैव एफ के बाई एन माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, सो जब ये सम को अब दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक बार ए से एक बार बी से, तो ए पे लगाया अभी, और ये वाली पूरी टर्म लिखी है ना। ये जो मॉड वाली टर्म है वो एप्सिलॉन बाय टू से छोटी है, और कॉम्बिनेशन एज इट इज रहेगा। अब फिर से ये जो पूरा सम है, ये वन से तो छोटा रहेगा ना, 0 to n पे इसकी वैल्यू वन है, बट इस ए जो है इसका कुछ पार्ट है, वन से तो छोटे रहोगे, तो एप्सिलॉन बाय टू एज इट इज, और ये सम की वैल्यू वन से छोटी, तो इसलिए खाली एप्सिलॉन बाय टू बचा। ठीक है, ये जो है इसका ही पार्ट है, तो पूरा सम 0 to n वाला जो था वो वन है। तो इसमें जो कुछ पार्ट ले लूं, सपोज के ले लूं मैं, ऐसे रैंडमली इवन नंबर्स ले लो, 2 4, ठीक है ऐसे। इस पे जब सम करूंगी तो वो हमेशा रहेगा तो वन से छोटा है ना। ठीक है, वो चीज यूज की है बस यहाँ पे। तो ये एप्सिलॉन बाय टू हो गया, तो जब ए से आ रहा है तो मेरे वाला एप्सिलॉन बाय टू से छोटी आ गई। अब जब बी से आ रहा है, ए प्लस बी ही तो पूरा 0 to n बनाएगा ना। जब बी से आ रहा है तो ये वाली टर्म ली, इसको बस ये एन ऊपर ले गए, तो के माइनस एन एक्स बाय एन, किससे बड़ा है, डेल्टा से, है ना। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो के माइनस एन एक्स मॉड हटा सकते हो, स्क्वायर हो गया तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, के माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, एन उधर ले जाओ, डेल्टा स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो जब के बी से आ रहा है तो ये वाली पूरी टर्म हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली, इसको अपने सुप्रीमम से छोटा करो, देखो कैसे। एक सेकेंड।
कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या किया यहाँ पे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ जब बी से आ रहे हो। मैं अनम्यूट ही तो हूँ। हम्म, हाँ 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 हाँ, ये वाले पॉइंट पे ऐसे करना है जब ए से आ रहे हो, ठीक है। तो हमने वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी यूज किया था, ठीक है। ये प्रूफ पढ़ा है आपने पहले। हम्म, राइट राइट, ठीक है। और जब बी से आ रहे हो तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो मार्क उसका सुप्रीमम वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एफ के बाय एन माइनस क्या टर्म है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। सिर्फ मॉड वाली टर्म कंसीडर करें, माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये वाली टर्म किससे लेस देन इक्वल टू, सबसे ट्राइंगल इनक्वालिटी लगाओगा, एफ के बाय एन, ठीक है, प्लस मॉड एफ, ओके। अब क्योंकि अपने टर्म अपने सुप्रीमम से छोटी है तो ये भी एम से छोटा और ये भी एम से छोटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2m। तो वहां पे पुट करो फिर से, ठीक है। ये वाली समेशन एज इट इज 2m बाहर कर सकते हो, एनसी के कॉम्बिनेशन चल रहा है, ओके। देखो 2m एज इट इज चल रहा है, समेशन क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो है k माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर किससे बड़ा, एन स्क्वायर डेल स्क्वायर से, ठीक है। ये वाली वैल्यू k माइनस, ये 2m एज इट इज, समेशन एज इट इज, एनसी के एज इट इज चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये वाली टर्म पे लिख लो, k माइनस एन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है। तो k माइनस एन एक्स स्क्वायर ऑन में एन स्क्वायर डेल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। कहाँ गया, ये वाली वन में एक वन बैठा है, अच्छा तो लिख सकते हो 1 इज लेस देन इक्वल टू k माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है। ये यूज कर लिया, 1 इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये क्यों किया, फिर हम लामा यूज करेंगे, लामा था ना ये वाला, कि ये वाली वैल्यू, हाँ ये वाली, ये पूरा सम यही तो बन रहा है, वो होल स्क्वायर में तो शिफ्ट कर सकते हो, के माइनस एन एक्स लिखो या एन एक्स माइनस के, ठीक है। ये वाली वैल्यू किससे छोटी है तुम्हारी, एन बाय 4 से, यूज करो। हम्म, देखो 2m/n² डेल स्क्वायर एज इट इज, और ये जो सम वाली वैल्यू है ये n/4 से छोटी हो गई, इसको कैंसल आउट करो तो क्या बच रहा है, एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक n यहाँ पे कैंसिल, तो m/2n डेल स्क्वायर, ठीक है। हमने चूज किया था स्मॉल n कैपिटल N से बड़ा है ना। तो 1/n किससे छोटा हो जाएगा, 1/कैपिटल N से छोटा हो जाएगा, पुट करो 1/n, 1/कैपिटल N से छोटा, m/2n डेल स्क्वायर। यहाँ पे जब n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वो क्या थी, m/एप्सिलॉन डेल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पुट करो m/एप्सिलॉन डेल स्क्वायर, तो m कैंसिल, डेल स्क्वायर कैंसिल, खाली क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन/2। तो जब b से आ रहे हो तब भी तुम एप्सिलॉन/2 से छोटे, और a से आ रहे हो तब भी छोटे, और a और b टोटल मिलके तुम्हारा 0 to n बनाएंगे, तो ये जो टोटल सम है ये एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 से छोटा, दैट इज एप्सिलॉन, प्लेन पूरा हो गया। dnfx माइनस एफ एक्स एप्सिलॉन से छोटा बाय 4 and 3, 4 कौन सा था देखो जब ए से आ रहे थे, और 4 and 3, 3 कौन सा था, ये वाला, ये टोटल सम वाला, ठीक है। डन, प्रूव। विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में वो यही वाला प्रूव करना है, स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी दोनों थ्योरम। सर ऑलरेडी देखो लिखा है, अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एफ ए बी पे, तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है पॉलिनॉमियल्स की जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, वही सेम विस्टास की पूरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके लिख दिया यहाँ पे। एंड फॉर ईच एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहे हो तो पी एन ए एफ ए होगा और पी एन बी एफ बी होगा। तो हमारी डेफिनेशन ही है, एक्सरसाइज 227.4 क्या कह रही है,
ठीक है, ये तुम्हारी वही है ना एक्सरसाइज डेफिनेशन। क्योंकि अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इन ए बी के लिए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि पी एन ए अगर निकालूंगी तो वो क्या आएगा, एफ ए ही आएगा। और पी एन बी निकालोगे तो वो क्या आएगा, एफ बी ही आएगा। ठीक है, ये हमारी बाय डेफिनेशन ही आ जाए इसमें। बट ये बोल रहा है 27.4 एक्सरसाइज देखो, इसमें बोल रहा है पहले प्रूव करो करोलरी 27.6। हिंट क्या है, सेलेक्ट करो एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनॉमियल जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। फिर एस एन ले लो विद द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। ठीक है, चलो मैं इसका तुम्हें दे दूंगी प्रूफ, या जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन है, और तुम्हें भी मिले अगर क्लास में तो प्लीज बताना और शेयर कर देना मेरे साथ। ठीक है, तो इसका करोलरी वाला और रह गया। ओके, पार्ट ये वाला पी एन ए एफ ए होता है, पी एन की प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, मैं दे दूंगी इसको। ठीक है, ये डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेशन थ्योरम डन हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद जो टॉपिक बचा है अकॉर्डिंग टू द कोर्स वो है एक्सपोनेंशियल लॉग्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसमें जो तुम्हारा कोर्स है उसमें क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, बेसिक डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। डेफिनेशंस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऐसे लिखा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, देखो इसमें स्टार्ट कैसे किया इन्होंने, पहले थ्योरम से स्टार्ट किया। अगर सिर्फ डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज करनी है तो ये सब प्रॉपर्टीज थ्योरम करनी है नहीं करनी है, सो आई एम नॉट श्योर। ओके, क्योंकि अभी तक जो लास्ट टाइम तक कर देते उसमें सिर्फ हम बता देते कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लॉग फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, और वो जो स्कूल लेवल पे पढ़ के आए वो सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको जनरलाइज करके लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, डेफिनेशन देखो यहाँ पे दिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, वो तो मैं सब एक्सप्लेन कर ही दूंगी। ओके, सो ये मैं एक छोटी सी क्लास बना के दूंगी अभी, इसमें सिर्फ बेसिक्स रहेगा। ठीक है, जो स्कूल लेवल पे पता है तुम्हें और क्या रिलेशन है लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक और उसमें, और जो जो उसकी प्रॉपर्टीज है बेसिक वाली। उसके बाद आप लोग मेरे को बताओगे कि क्या क्या और करना है इसमें, कौन सी थ्योरम करनी है या कौन सी प्रॉपर्टी रह गई या क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, वो सब आप मेरे को बताओगे कि क्या चल रहा है क्लास में। ओके, और अभी तक जितना कोर्स किया उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी बताओगे, वो सब हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, टाइमली बताओगे तो टाइमली कवर हो जाए। जैसे जैसे क्लास में हो रहा है वैसे वैसे शेयर करते रहो। ठीक है, ताकि हमारे लिए अच्छा रहे। ओके, बाकी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और नोट्स वगैरह सब मिल गए होंगे सबको, सीक्वेंस सीरीज पार सीरीज के भी क्वेश्चंस भी है उसमें सॉल्व। तो प्लीज ट्राई करते रहो एंड डाउट्स आंसर पूछते रहना। ओके, लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू सो मच।